3:43 a.m. in the morning. The plan is to smash the last PR, which is 11 kilometers. Okay guys, so finally done. Actually जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से वापस आने तक 11.8 किलोमीटर समथिंग था. फिर मैंने 200 मीटर और स्ट्रेच करके से कंप्लीट 12 किलोमीटर कर लिया. You can see my Strava stats here. मैंने अभी एंड का 1 किलोमीटर तो पूरा स्प्रिंट मारा. So we have carbs for the energy because body is already depleted. By the way, I just wanted to inform you, those who are new to this channel, this was my 6th time running. Basically, I recently started running. Trading, you can see, analysis and all, everything is done. I am waiting for the right opportunity. And guess this is what? This is chicken lasagna. Chicken cheese egg lasagna. Hi guys, good morning and welcome back to the beautiful day of 75 hard. Today is day 72. So, right now the time is 3:43 a.m. in the morning. Yes, it's 3:43 a.m. in the morning and मैंने इतने जल्दी आज vlog के start करा because usually when I go for running I start at 5 a.m. in the morning. So the plan is to smash the last PR, which is 11 kilometers. So the last PR. Recently I started running and last time, which was my 5th time running, and उसमें मैंने अपना प्रीवियस 6.5 किलोमीटर का पीआर तोड़ के 11 किलोमीटर का पीआर तैयार किया था. ठीक है, विद गुड पेस. सो टुडे आई एम मोटिवेटेड एंड फुली एनर्जेटिक टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड एज वेल. बट डेफिनेटली आई कैन नॉट से दैट आई विल ब्रेक दैट, बट आई एम गोना ट्राई इट. 11 किलोमीटर से ऊपर आई ट्राई, मे बी आई ट्राई 15 किलोमीटर एटलीस्ट, और या फिर 11 से ऊपर तो 12 भी होता. दैट इज कम्प्लीटली फाइन. लेट मी गेट रेडी फर्स्ट फॉर द रनिंग. That's why I'm going early, क्योंकि मेरे को पता है कि 10 किलोमीटर करने में अप्रोक्स 1 घंटा लग जाता है. सो अगर इवन इफ आई गो लिटिल स्लोअर तो 15 किलोमीटर करने में मेरे को इजीली 1 घंटा 40 मिनट लग सकता है, या फिर 2 घंटा भी लग सकता है अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया. दिस इज द मैक्सिमम आई एम सेइंग कि ये मैक्सिमम टाइम है. सो इवन इफ आई गो एट 4 a.m. then I'll be back by 6 a.m. So this is the plan. Let me first get ready for the running out with the running outfit. Let's go. Okay guys, so I am ready. So I am wearing this tank top and this white shorts. So this is my running outfit. ये जैकेट मैं इसके ऊपर से पहनूंगा. The reason behind is कि ये जैकेट पहनने के पीछे रीजन है कि इसमें ना फोन कैरी करना is much easier. मतलब मैं फोन को कैरी कर लूँगा. I do not have to hold it on my hand because when we go for a long run, I cannot hold phone in my hand for a long time because वो हाथ में sweat and all आता है. So that's an issue. तो उसके अलावा I'll keep this hanky with me. So let's go for a run. Right now the time is 3:47. मैं 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करता हूँ, then I'll go for a run. Let's go. Let's see. अभी I cannot promise, but definitely अगर सब कुछ smoothly गया तो I'll try to break my 11 kilometer PR and I'll go for 15 kilometer. But otherwise, we'll try to do as much as possible. Let's go. I'll see you guys. I'll keep you guys posted in between the run. Let's go. Okay guys, so time for the quick update. ये वाले चौक तक मैंने सोचा था कि यहाँ तक आऊँगा. मैप में आई चेक, मैप में दिखा रहा था 6.4 किलोमीटर समथिंग, बट अभी मेरा जो स्ट्रावा में रिकॉर्ड हुआ है इट इज़ 5.8 किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर का गैप तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है. बट अभी भी मैं सिर्फ अपडेट देने के लिए रुका हूँ. आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल, नथिंग एल्स. तो यहाँ पे भी सिर्फ 5.8 किलोमीटर दिखा रहा है. लेट्स गो बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. वहाँ पे चलते देन फिर उसके बाद देखते हैं कितने किलोमीटर हो गए, देन डिसाइड करेंगे हम और कितने किलोमीटर पुश करना है नहीं करना. अभी तो वी आर नॉट टायर्ड एट ऑल. एक्चुअली में क्या है, ये जो पाथ है ना, ये वाला पासवे जो है यही 3-3.5 किलोमीटर का, यही सबसे बोरिंग था. उसके अलावा तो जो अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता रहता है तो वो ईजी लगता है, बोरिंग नहीं लगता, जल्दी कट जाता है. तो ये एक लंबा पैसेज है. तो अभी चलते हैं, वापस चलता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था. देन वंस आई एम बैक देयर आई विल अपडेट यू गाइस कि कितने किलोमीटर हो गया, एंड देन उसके बाद वी विल डिसाइड कि आगे कैसे करना है. करंटली माई स्ट्रावा इज रनिंग. मेरी पेस स्लो हो जाएगी, सो आई विल स्टार्ट रनिंग अगेन. लेट्स गो. ओके गाइस, फाइनली डन. एक्चुअली जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से वापस आने तक 11.8 किलोमीटर समथिंग था. फिर मैंने 200 मीटर और स्ट्रेच करके से कंप्लीट 12 किलोमीटर कर लिया. यू कैन सी माई स्ट्रावा स्टैट्स हियर. इट वाज अ गुड रन. एक्चुअली आज पैर में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, थकान फील हो रही थी. रीज़न बीइंग क्योंकि संडे वॉज अ इंटेंस फुटबॉल डे. अच्छा खासा फुल 90 मिनट्स का गेम खेला. देन उसकी रिकवरी कल तक बेटर था, बट डेफिनेटली 100% रिकवरी एक दिन में तो होगी नहीं. तो उसके बाद पुशिंग 12 किलोमीटर डेफिनेटली वॉज नॉट अ गुड डिसीजन. नेक्स्ट टाइम वी विल पुश फॉर अ PR when we are completely recovered
from football, from leg day, then only it is gonna feel easy. Otherwise आज थोड़ा सा स्ट्रगल फील हुआ, बीच बीच में मेरे को थोड़ी सी वॉक करनी पड़ी थी, जिस वजह से मेरा थोड़ा पेस ड्रॉप हुआ. अदरवाइज मैंने अभी एंड का 1 किलोमीटर तो पूरा स्प्रिंट मारा जस्ट टू कवर अप माई पेस, क्योंकि बीच में कुछ वॉक भी करी थी ना, तो एंड में पूरा स्प्रिंट मारा 1 किलोमीटर, तो वो पेस को वापस में 7 मिनट समथिंग पे ले आया. अदरवाइज वो 9 मिनट कुछ होता मोस्ट प्रोबेबली. तो अभी लेट्स गो होम. आई विल ईट ओट्स. अभी जाके पहले अपना फास्ट एंड प्री ओट पीऊंगा, देन आई विल हैव ओट्स. व्हाटएवर हैपेंस आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. लेट मी गो होम. अभी थोड़ी वॉक करके घर जाता हूँ, देन आई विल अपडेट यू गाइस. Okay, guys, so back home. This is my first stand up का reload and this is 50 grams of oats. Oats सिर्फ मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि अभी 1.5 घंटे बाद निकलना है जिम के लिए. मैं दाई के घर जाऊँगा. दाई के घर से निकलते निकलते 2 घंटे हो जाएंगे, तो इसलिए ओट्स खा रहा हूँ. So we have carbs for the energy क्योंकि body is already depleted. कल भी ज़्यादा carbs खाए नहीं थे. So that's why. By the way, this hanky मैंने जान से पहले दिखाया था ना कि this is for if I get any sweat. ये मैंने यूज भी नहीं किया. इससे पता चलता है कि I was not tired at all, I was not out of breath. It's just कि मेरे पैर, because it was not fully recovered from the last football match which was on Sunday, और आज Tuesday morning ही थी, so 24 hours का gap हुआ है most probably. तो इसलिए मेरे पैरों ने, this is the first time my legs were paining during the run, but it was after 8-9 kilometer. And maybe कल भी carbs almost ना के बराबर थे. It was just egg only. No, it was not a high protein day, not a full of carbs there. So that's why nutrition सही था, but we'll try to focus more on nutrition today. I'll try to eat my chicken whether I'm hungry or not. I'll try to complete my protein goal. That was it for right now. Let me finish this pre-workout meal. उसके बाद we'll rest for 1.5 hour. 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे. Then we'll go to the gym. We'll go to दाई के घर, दाई को उठाएंगे. Then we'll go to the gym. I'll try not to sleep because अगर सो गए तो फिर तो good night है. I'll try not to sleep. But let's go. By the way, I just wanted to inform you, those who are new to this channel, this was my 6th time running. Basically, I recently started running. where जहाँ पे मैंने first attempt जो किया था वो 2-3-4 हफ्ते पहले किया था, which was 4 kilometer. Then it was 4.5 kilometer. Then I attempted 6 kilometer. Then again 4 kilometer. Then on the 5th attempt I did 11 kilometer. Then today it was the 6th attempt and I did 12 kilometer back to back PR. So it was a good run definitely. अब थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लगेंगे. अब थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेंगे. We will not go for PR. We will go for a small run, 4-5 kilometer, 6-7 kilometer. Then once we are completely recovered with everything, then we'll go for a PR. Definitely next time it will be 15 kilometer. That's the goal. Let's go. Let me finish this meal. Let's continue with the day. Okay guys, so time right now is 10. मैं 7:30 बजे मैंने एक नैप मार ली थी. मैं वेट कर रहा था दाई सो के उठ जाए. दाई 9:30 बजे तक उठे. Then right now the time is 10. I'm going gym चलते हैं अभी. And once I'm back from the gym, I'll update you guys with the breakfast meal, what I'm eating or not. तो सुबह मैं 12 किलोमीटर की रन करके आया. Then मैंने अपना एक प्री वर्कआउट मील खाया. Then after 2 hours I'm going to the gym. So gym and running is a different sport and we should treat it differently. If I'm going for a run, that does not mean I cannot do strength training. I can definitely go and do strength training. If I'm not feeling like pushing myself, I can do light weights. मतलब मैं light weight के साथ कर सकता हूँ, but definitely I'm not skipping because for me running and strength training is both different sport. And strength training तो मैं 6 days a week करता ही हूँ, but running I do twice a week sometimes. So the end goal is to stay fit in every area. That's the goal. That's why I'm not skipping neither my running, neither my workout. Definitely I do not run 6 days a week. I run once or twice a week, but I do long runs whenever I go. So I'll see you guys once I'm back from the gym. Guys, done with the workout. Just done. It was a leg day today. हमेशा मेरे running day पे leg day ही पड़ जाता है और आज leg day था quad focus. It was an intense leg day. कोई excuses नहीं बनाए. जितना वेट मारता हूँ उतना ही वेट मारा, जितने रेप्स मारता हूँ उतने रेप्स मारे, जहाँ ड्रॉप मारता हूँ ड्रॉप मारा. फुल इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करा. 4 एक्सरसाइज क्वाड्स की, 1 एक्सरसाइज कार्स की. सो डन विद द वर्कआउट. चलते हैं घर चलने का पहले अपडेट विद द ब्रेकफास्ट मील. ओके लेट्स गो. आई सी यू एट होम. आज सुबह मैं 4 बजे रनिंग के लिए गया था. देन 12 किलोमीटर की लॉन्ग रन करी मैंने. देन आई केम बैक होम अराउंड 6 AM. उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स रिफिल करे. हार्ड में ब्रेकफास्ट 50 ग्राम ओट्स खाए.
देन इसके ठीक 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद आई केम बैक टू जिम बिकॉज इट वाज माय लेग डे सेशन. So basically, I keep my running and gym completely different, and because for me strength training is a different thing for my body, and running is a different sport. I work out 6 times a day. I work out 6 times a week, but I run only once or twice in a week. So I do not skip my workouts even though when I go for a long run. So that is very important for me because running does not mean that you have to skip your strength training. You can do both, and most of the time मेरी जो जितने भी मेरे लॉन्ग रन्स पड़ते हैं वो मेरे लेग डे के टाइम ही पड़ते हैं. आज मेरा क्वाड फोकस लेग डे था. I trained with the same intensity, same everything. So this is your sign to go running and do the strength training as well. If you want a good fit physique, Okay guys, so time for the update. मैं actually घर ना जाके अभी यहीं दाई के घर पे आया था, and this is a breakfast. 4 अंडे इसमें से बॉइल्ड एग खाऊंगा. Then we'll go home. Then we'll start with our office का work. So once I'm back home, I'll update you guys. Okay guys, so I'm finally back home and अभी आते ही मैंने सीधा अपना ऑफिस का लैपटॉप खोला. Let's start with the office work today. So we are good. Breakfast is done. Just had my creatine. Now we are continuing with office work. We'll try to finish it as soon as possible. Then शाम को trading करनी है just like yesterday. We'll try to take good setups. So let's go. Let's continue with the day. I'll update you guys whatever happens. Okay guys, so time for the update. Right now the time is 7:30. मेरा ऑफिस का काम इज ऑलमोस्ट डन. 10 मिनट नेक्स्ट 10 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा. बेसिकली क्या हुआ, दिन में घर पे लाइट चली गई थी तो मैं दाई के घर पे जाके थोड़ा काम किया था. आई केम बैक होम. फिर मेरी मीटिंग्स एंड ऑल थी, इस वजह से मेरा काम डिले हो गया. मीनवाइल वी आर ऑल्सो डूइंग trading. You can see analysis and all, everything is done. I am waiting for the right opportunity, but I don't feel like I will get any opportunity today because market में एक आज ये थी Fed की news थी. Because of that market is very volatile and I do not want to enter news events में because we can lose everything we have. So that's why I mostly avoid markets during the major impact news time, even if there is a good setup, because I have faced a lot of losses. I have faced a lot of losses during these times. So this is the plan. Let me finish my work. इसके बाद हम जाएंगे. We are going to cook our final meal. इसके बाद हम अपनी final meal chicken and all तैयार करने जाएंगे. Then once I'm back with my final meal, I'll see you guys and I'll update you guys about the rest of the day. Let's go. Let me finish this work. Okay guys, so time for the final meal. Let me show you what I have. This is my chicken, normal जो मैं खाता हूँ. And guess this is what? This is chicken lasagna. Chicken cheese egg lasagna. Basically, मैंने इसे lasagna style में बनाया. It is filled with chicken and cheese inside egg. तो let's फटाफट eat it. मैं अपनी final meal खत्म करता हूँ. Then definitely trading में हमें कोई ऐसा setup मिला नहीं. So we are not going to take any trade today. उसके अलावा ऑफिस का काम is almost done. क्योंकि कल रात को इट वॉज अ प्रोडक्टिव स्लीपलेस नाइट. सुबह हम रन पे गए, देन वी वेंट टू द जिम. अभी तक सोए नहीं है, सो डेफिनेटली आई एम प्रायोरिटाइजिंग स्लीप टुनाइट सो आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव टुमारो. दिस इज माय गोल. लेट मी फिनिश दिस मील. इसके बाद मैं एक बार वॉक पे जाऊंगा, अपने थोड़े स्टेप्स करूंगा, थोड़ा इसको डाइजेस्ट करूंगा. स्टेप्स तो क्या करने, स्टेप्स तो मेरे ऑलरेडी 15-20 हज़ार हो चुके हैं. आई एम ऑलरेडी अबव 1000 कैलोरीज बर्न्ड थ्रू आउट द डे, बट आई स्टिल, मतलब मैं मील के बाद जाता ही हूँ. दैट्स द प्लान. अभी मेरी 8:15 पे एक मीटिंग है. I'll attend that. Meanwhile, I'll eat this meal. So then I'll update you at the day end, guys. Let's go. Hi guys, what's up? So time for the day end update. I just came back home from the walk पे गया था मैं खाना खाने के बाद. आज I updated कि मैं walk पे जाऊँगा. Then I'll come back home and I'll give you the day end update. So we are above 20,000 steps for today, and we are above almost approximately above 1,000 calories for the day. I'll attach the screenshot here. So this was the update, day end update. तो अभी plan for tonight is कि I'll edit this vlog. इस vlog को edit करके फटाफट ऐसे schedule कर दूंगा. Then वो skin की वाली जो brand PR की video which was sent for the review, उसमें थोड़े changes है. I'll do those changes. थोड़ा voice over में change करना है. उसको change करके I'll export it and I'll send it to the brand again for the review. That's about it. We'll try to sleep by before 12 today, so we'll wake up tomorrow early, then we'll go to the gym. This is the plan. Let's go. With this, we are ending today's vlog. It was the end of day 72. We'll see you guys again tomorrow with another day, another adventure. Till then, tata, see you. Bye bye.